भारत के शहर नागपुर, जहां 17 मार्च 2025 की शाम एक अजीब वाकया पेश आता है। कुछ लोग जिन्होंने मुंह छुपा रखे हैं, उनके हाथों में डंडे और बोतलें हैं। जय भावनी का नारा लगाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। इनमें से एक आदमी एक पुतला उठाकर लाता है और चौक के बीच रखकर उसे जला देता है। इश्तियाल उस वक्त मजीद बढ़ता है जब जलते पुतले पर एक कुरानी आयत वाली चादर डाली जाती है। दंगे फूट पड़ते हैं, जलाओ घिराव शुरू हो जाता है, तशद्दुद बढ़ता है और दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं। कई पुलिस वाले भी इस तशद्दुद का शिकार होते हैं। आखिर ये दंगे क्यों और किस लिए हो रहे थे, वजह सुनेंगे तो आपकी अकल भी तंग रह जाएगी। इन फसादात की वजह बने मुगल सल्तनत के छठे बादशाह मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। ये मुश्तिल हजूम औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने निकला था। है ना अजीब सी बात कि जिस बादशाह को गुजरे कई सौ साल हो गए, उसके खिलाफ ये कदम आखिरकार क्यों उठाया जा रहा है। इसकी वजह बनी 14 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म छावा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फिल्म छावा में औरंगजेब आलमगीर को एक जालिम बादशाह बताया और दिखाया गया कि औरंगजेब बादशाह ने हिंदू मराठों पर कैसे जुल्म ढाया। भारतीय अवाम पर इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि सिनेमा हॉल के पर्दे तक फाड़ डाले। कुछ लोग सिनेमा के बाहर खड़े होकर औरंगजेब के खिलाफ चीखते रहे। एक दीवाना फिल्म के पोस्टर पर दूध बहाकर अपनी दिल्लगी का इजहार करता रहा। चंद लोग तो फिल्म देखने के बाद असीरगढ़ किले तक आन पहुंचे और वहां खजाना निकालने के लिए मट्टी तक खंगाल डाली। क्या औरंगजेब इतना घटिया आदमी है ना, इतना घटिया आदमी। उसके बाद में तो उनके टुकड़े टुकड़े करके तालाब में। दोस्तों, आवाम ही नहीं, मोदी सरकार पर भी फिल्म छाया का ऐसा असर छाया कि अब मत पूछे। छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया। दोस्तों, ये फिल्मी सफर राजनीति तक असर कर गया। 21 फरवरी को समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी एक बयान देते हैं और औरंगजेब बादशाह की तारीफ करना उनका कसूर बन गया। वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी। देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था। बीजेपी सरकार को अबू आजमी का कहना इतना बुरा लगा कि उन्हें असेंबली से ही मुअत्तल कर दिया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नागपुर में जलाओ घिराव तोड़ फोड़ पर बीजेपी कांग्रेस बीजेपी का नया खेल शुरू हो जाता है। शिवसेना के संजय रावत भी यही खेल खेलते रहे। नागपुर आरएसएस का गढ़ है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का। दरअसल संजय रावत की बातों में एक राज छुपा है जिसे भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बड़े अच्छे अंदाज में फाश किया। औरंगजेब को इतिहास के पन्नों से इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया, जिससे नागपुर जैसे शहरों में सांप्रदायिकता की आग को लगाया जा सके, उसको भड़काया जा सके। असल में नफरत की जिस लहलहाती फसल को काटकर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया, उसी सस्ते फॉर्मूला को आजमाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी ललचाई हुई। दोस्तों, इससे पहले नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर छत्रपति शिवा महाराज के नाम पर एतराज उठाया और उन्हें यह बावर कराया कि ये औरंगजेब में अपना मसीहा देखते हैं। जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है और इनका औरंगजेब आलमगीर की कहानी से क्या ताल्लुक है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन इस सारी कहानी को भारतीय जुबान में लोग तंत्र कहते हैं। वोट के लिए किसी का गला काटना या खून बहाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमतें बनाने और गिराने में भारतीय फिल्मों का भी ऐसा ही किरदार है जैसा औरंगजेब बादशाह के लिए। अब जरा फिल्मों से निकलकर हकीकत की तरफ लौटते हैं। मुगल सल्तनत का ये छठा बादशाह कितना जालिम था, ये जानने के लिए हम 3 सदियां पीछे चलते हैं और आपको इस सल्तनत की कहानी सुनाते हैं जिसका बादशाह औरंगजेब आलमगीर है। ये दरबार औरंगजेब बादशाह का है। महल के चारों तरफ हर मजहब का शख्स है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर शख्स की बेखौफ दरबार तक रसाई है। अमेरिकी मुसन्निफ एंड्रयू पीटरसन अपनी किताब डिक्शनरी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर के सफ़ा नंबर 199 पर लिखते हैं कि औरंगजेब आलमगीर इब्तिदा से ही इस्लाम के करीब तर थे।
उनकी शाही सलाहियत और हिकमत अमली बहुत बेहतरीन थी। उनके दौरे बादशाहत में जितने महफूज मुसलमान थे, हिंदू और ईसाई भी उतने ही पुरसुकून थे। एक हिंदू प्रोफेसर डॉक्टर राम पुनियानी औरंगजेब बादशाह के बारे में वो जानते हैं जो शायद हिंदुस्तान का आम शहरी नहीं जानता। वो राजकोष से पैसा नहीं लेता था खुद के लिए। कैन यू बिलीव इट? खुद के जीवन के लिए वो टोपियाँ सीता था। कुरान को उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना, तो कैलीग्राफी से कुरान लिख के वो कमाई करता था, बेचता था। हाँ, बेचता था और उससे खुद जीता था। तो दोस्तों, ये है वो कहानी, एक बादशाह जो सब कुछ खरीद सकता हो, सल्तनत उसके पास हो, लेकिन अपना जाती खर्च टोपियां सीकर और कुरान की जिल्दें बनाकर पूरा करता है। ये बात कोई मुस्लिम प्रोफेसर नहीं बल्कि खुद भारत के हिंदू प्रोफेसर आपको बता रहे हैं। एक और अमेरिकी मुसन्निफ रिचर्ड एम एंटन ने अपनी किताब द मुगल एम्पायर में औरंगजेब का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने रखा। लिखा कि औरंगजेब बादशाह ने जो 12 मंदिर तोड़े, उसके पीछे उनकी गैर कानूनी तामीरात थी, जबकि 100 मंदिरों की तामीर और तरक्की और वहां के लोगों के खर्च और खर्चात का जिम्मा भी आप ही ने उठाया। भारतीय हिस्टोरियन विशंबर नाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग्स औरंगजेब का हवाला देते हुए प्रोफेसर राम पुनियानी ने जहांगीर बादशाह का किरदार मजीद वाज़ेह कर दिया है। विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। विशंबरनाथ पांडे जो आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने, हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या किया, एज ए स्कॉलर अपने स्कॉलर्स को भेजा नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के पास, और मंदिर के पुजारियों के पास औरंगजेब के द्वारा दिए गए जो फरमान हैं, फरमान है कोर्ट ऑर्डर, राजा का आदेश, फरमान है, उसको जमा करके लाओ। तो विशंबरनाथ पांडे खुद हैरान हो गए कि उन्होंने किसी मंदिर को जागीर दी, किसी मंदिर को सोने के आभूषण दिए, किसी मंदिर को पैसा दिया। इनमें से 3 मिसालें तो खुद इस वक्त भारत में मौजूद हैं जो जहांगीर बादशाह के दान पर चलते हैं। पहला का मुखिया मंदिर, दूसरा उज्जैन में महाकाल मंदिर और तीसरा वर्धमान में कृष्णा मंदिर। सवाल यह है कि भारतीय इंतहा पसंदों के नजदीक एक एक्सट्रीमिस्ट सोच का हामिल बादशाह मंदिरों को दान क्यों देगा, उनकी हिफाजत क्यों करेगा? जहां उसने 12 मंदिर तुड़वा दिए, इन मंदिरों को भी खत्म करना उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ यही नहीं, औरंगजेब की फौज में भी हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा थी। इंडियन हिस्टोरियन अतर अली की किताब द मुगल नोबेलिटी अंडर औरंगजेब में इसका सबूत मिलता है। हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह गुजरे, उनमें सबसे ज्यादा हिंदू फौजी और अफसरान औरंगजेब बादशाह के दरबार में थे। औरंगजेब के फ्रांस अफसर राजा रघुनाथ रॉय और राजा जय सिंह और जसवंत सिंह आलमगीरी फौजी के अफसरान थे। जहां औरंगजेब की मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र मिलता है, वहीं उन्हें कई बगावतों का सामना भी करना पड़ा। इनमें से एक शिवाजी भी था, जिसे औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान पर हमला किया और औरंगजेब के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अमेरिकी मुसन्निफा ऑड्रे ट्रेस्के ने अपनी सवाने उमरी द मैन एंड द मिथ में कई अहम राजों से पर्दा उठाया। शिवाजी को कई मुसलमानों के कत्लेआम पर जब औरंगजेब के दरबार में गिरफ्तार किया गया तो वो कुछ ही दिनों बाद दरबार के सिपाहियों को रिश्वत देकर वहां से फरार हो गया। यानी ये इक्तदार की जंग थी, हिंदू मुस्लिम तनाजा नहीं, जैसा कि फिल्म छावा में पेश किया गया। दोस्तों, औरंगजेब का ये पहलू इंतहा पसंद हिंदुओं की नजरों से ना कभी गुजरा होगा और ना कभी उन्हें ये पढ़ने और समझने में दिलचस्पी होगी, क्योंकि औरंगजेब का मजहब से लगाव दीगर बादशाहों की निस्बत ज्यादा था और वो बरे-सगीर में तबलीग इस्लाम के लिए नुमाया काम कर रहे थे। वो मशहूर ज़माना किताब फतवाए आलमगीरी, सराजे मुनीर, रुकातुल आलमगीरी और दीगर इस्लामी किताबों के मुसन्निफ भी थे। इसलिए RSS और शिवसेना के इंतहा पसंद इस मुस्लिम बादशाह को जालिम मानते हैं। इनके दोगलेपन और तासुब की हद यह है कि ये औरंगजेब का मजार तो गिराने पर जोर देते हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी ने ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सकरी, श्रीनगर का शालीमार बाग, परी महल या इलाहाबाद का किला तोड़ने की बात की? नहीं की, और ना ही ये कभी करेंगे, क्योंकि तारीखी मकामात उनका पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया है, अखंड भारत की पहचान है। इन हिंदू इंतहा पसंदों को कोई ये समझाए कि हिंदुस्तान को ये तारीखी मकामात देने वाले भी यही बादशाह और उनकी औलादें हैं। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा।